हाय एवरीवन। तो निफ्टी 50 आज 170 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट फ्लैट या फिर बोल सकते हो -1.40 पॉइंट निगेटिव है। और सेंसेक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। निफ्टी और सेंसेक्स ने 580 पॉइंट सेंसेक्स क्लोज हुआ है पॉजिटिव। तो अभी एक सुबह में मैंने एक रील और शॉर्ट्स भी डाला है कि उसमें मैंने एक ट्रेड लिया था। ये मेरा ट्रेड मिस हुआ था, राइट। ये जो ट्रेड है ना, ये मिस हुआ था। उसके बाद फिर मैंने एक टॉप पे यहाँ पे 5 में एक ट्रेड लिया था। तो ये मुझे अच्छा प्रॉफिट मिला था। फिर उसके बाद जब ये मैंने हाफ पोजीशन यहाँ पे मैंने निकाल दिया था, और फिर उसके बाद जब ये यहाँ पे ऑलमोस्ट वेट करा, फिर उसके बाद एक और फॉल हुआ है। फिर जब ये कैंडल जब रिजेक्ट होने लगा ना, तो फिर मैंने कुछ यहाँ पे इस कैंडल बनते बनते तक मैंने उसे एग्जिट कर लिया फुल पोजीशन। तो मुझे लगा शायद मार्केट अब यहाँ से बाउंस कर जाए, क्योंकि इस तो ये वाले कैंडल पे वॉल्यूम नहीं था, इसीलिए मैंने फिर होल्ड नहीं किया पुट। और अभी जो यहाँ से जो एक और ट्रेड मिला है, जो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आप एक चीज लगाओ डे लो से डे हाई तक का, जब तक ये दूसरा हाई या दूसरा लो नहीं क्रॉस करता। तो ये लगाए हो, और आप देखो मार्केट का जो ये जो गोल्डन प्राइस है ना, यहाँ पे ये वेट किया, ठीक है। अभी हुआ क्या है कि ये कैंडल अच्छा बुलिश हुआ, ये कैंडल बुलिश हुआ, ये कैंडल बुलिश हुआ, और ये कैंडल पूरी तरह से क्लोज दिया। मैंने ट्रेड इसी कैंडल पे ले लिया था, और प्रॉपर ट्रेड इस कैंडल पे बनता। आफ्टर 5 मिनट्स आप देखते हैं, 5 मिनट्स का कैंडल लेकर के आप ट्रेड कर सकते थे इस पर, ठीक है। तो मैंने जब यहाँ पे बाई किया, मेरा स्टॉप लॉस आ गया इस लाइन के नीचे, ठीक है। तो अभी देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ वो कॉल का वैल्यू ऑलमोस्ट 1215 का है वो। हाँ, ये रहा। तो ये रहा कॉल 24,100 का, ठीक है। तो अभी देखो ये रहा 1215। हाँ, 1215 आपको ये प्राइस मिला होगा 141 रुपीज में। मेरा पहला टारगेट था डे हाई। डे हाई के बाद यहाँ पे थोड़ा वेट किया, नीचे आया, तो मैं फिर से 50% बुक कर लिया प्रॉफिट, या एक लॉट दो लॉट जितने भी हैं आपके पास, 50% बुक किया। फिर उसके बाद मैंने ट्राई किया कि अगर ये यहाँ पे ऐसा कुछ आ करके फिर से, ऐसा मुझे लग रहा था ये यहाँ तक आके फिर से अगर ये ब्रेकआउट करता है तो मैं बाई करूँ। बट हुआ क्या, इसने ये वाले सपोर्ट पे, जो मेरा लेवल है, ये वाले सपोर्ट पे इसने सपोर्ट लिया, फिर ब्रेकआउट किया। फिर मैंने इस कैंडल पे, जो ये वाला कैंडल है, मैंने यहाँ पे एक और क्वांटिटी ऐड किया। फिर द टारगेट ऑफ 180, 200 तो छोड़ दो, मैं 180 तक का ही टारगेट था। तो फिर मैंने ऑलमोस्ट इसमें 80 पॉइंट्स कैप्चर कर लिए आराम से, क्योंकि मैंने दोबारा ऐड भी किया है। बट अगर आप यहाँ पे भी लिए होगे ना, तो आराम से आपको 40 पॉइंट्स मिला होगा। मैंने 140 पे लिया, और यहाँ पे मैंने एग्जिट किया कुछ 180 पे। तो यहाँ पे मैंने एग्जिट किया। तो ये अच्छा ट्रेड मुझे मिल गया, ठीक है, दोनों साइड का आज। तो अभी देखते हैं कि कल क्या कर सकते हैं, है ना। कल का एक बार अभी तक जो भी हुआ है आज के मार्केट में, वो दोनों चीज देख लो आप। पहला मैंने बताया, हमेशा टॉप पे अगर कोई भी ग्रीन रेड बनता है, अगर 5 में निकलता है तो आप बाई करो, ठीक है। सॉरी, तो आप सेल करो, पुट के लिए लो, ठीक है। तो पुट के लिए लो, आपको प्रॉफिट मिला यहाँ पे, ठीक है। फिर इसको हमेशा बोला हूँ, ये जो गोल्डन प्राइस है, यहाँ के बाद जब भी यहाँ पे सपोर्ट लेके निकले या फिर ब्रेक डाउन करे, तो फिर आप ट्रेड लो। आज ये भी गया फेवर, नीचे इसलिए नहीं गया क्योंकि ये वाला कैंडल आपका ना निगेटिव है, बट वॉल्यूम अच्छा नहीं है, और ये हैमर बनाया हुआ है। तो हैमर में आप नहीं ले सकते, क्योंकि ये कैंडल ऊपर क्लोज दिया। कैंडल अगर ये नीचे क्लोज देता ना, तो फिर नीचे के लिए भी फिर यहाँ से एक और सेल करता मैं, जो मैं बताया भी था उस वीडियो में कि ये फिर से मैं यहाँ से सेल करने के लिए रेडी हूँ। एनीवे, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि कल का क्या है ट्रेड, एक बार में कल अगर फिर से मार्केट इसी रेंज में, आज जो मेरे को क्लोज चाहिए था ना, वो 24,000 के ऊपर चाहिए था, और इसने 24,000 ऑलमोस्ट 200 के आसपास क्लोज दिया है। यहाँ पे क्लोज हुआ है, फ्लैट ओपन होता है, ऐसा कुछ ओपन होता है और प्राइस एक्शन बना के फिर से निकलता है। ये तो मेरा टारगेट नियर बाई 210, 240, 50, और फिर 300 की ओर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल। अगर ये फिर ब्रेक करता है, बट ब्रेक अब कहाँ पे, ये थोड़ा सा देखने का होगा, क्योंकि मार्केट ना बहुत ही अच्छा मूव किया है आज, नो डाउट बहुत अच्छा। बैंक से उतना ज़्यादा मुझे लग रहा था कि बैंक निफ्टी अच्छा करेगा, सेंसेक्स तो अच्छा किया ही, बट आज निफ्टी ने ही बहुत अच्छा परफॉर्म किया। गैप अप होने के बाद बहुत अच्छा रैली आया है। तो अभी ये कर सकते हैं कि अगर सेल करना है ना, तो फिर मैं वेट करूंगा 24, ये जो लेवल है ना 150 से लेके 125 तक, ये लेवल क्रॉस करेगा तभी सेल करूंगा। अनटिल मुझे कुछ टॉप पे अगर फिर से 5 में मिल गया तो बात अलग है, तो फिर मैं सेल करूंगा ऊपर में, नहीं तो फिर सेल नहीं करूंगा, ठीक है। तो सिंपल रखते हैं। बैंक निफ्टी 50 का आपको लेवल बता दिया है। अभी एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि क्या हुआ है। निफ्टी बैंक मैंने कल एक बोला था कि अगर ये फ्लैट ओपन होकर के ऐसा कुछ निकलता है तो ये टारगेट के लिए जाएगा। इसने गैप अप ओपन किया, और अगला ही कैंडल इसने ले लिया, ठीक है। अगला ही कैंडल ये हिट कर गया, और फिर टॉप पे आपको देखो क्या मिला है। टॉप पे आपको 5 का ब्रेक मिला, और उसके बाद फिर मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे ही आया है, और ऑलमोस्ट फिर लास्ट में ये बहुत इरिटेट किया होगा, साइडवेज ही क्लोज दिया है। तो बैंक निफ्टी में कुछ खास ट्रेड वैसा मिला नहीं।
पर अभी कल क्या कर सकते हैं ना बैंक निफ्टी में, 50 मिनट्स का है, अगर ये जो लेवल ब्रेक करता है 57,900, 58,000 के ऊपर क्लोज देना चाहिए था बट आज दिया नहीं। 57,900 के नीचे अगर आता है तो फिर ये टारगेट के लिए सेल कर देंगे, और अगर ऊपर ये निकलता है ना इस लेवल के ऊपर 58,000 के ऊपर कोई भी, तो पहला टारगेट रहेगा 58,400, 500, देन फिर 600 के आसपास का टारगेट रहेगा। तो ये टारगेट बैंक निफ्टी का सिंपल, ठीक है। अभी एक बार देख लेते हैं कि सेंसेक्स क्या है। ठीक है, अभी सेंसेक्स का मैंने कल बोला था कि अगर ये फ्लैट ओपन होता है, बट इसने भी गैप अप ओपन हुआ और बहुत ही अच्छा लेवल पे ओपन हुआ। गैप अप ओपन हुआ, यहीं पे सपोर्ट ले लिया, आप बाई किया होगा जिसका एक्सपायरी भी था, और फिर उसके बाद ये पूरी तरह से सेलिंग आया, जैसे निफ्टी में आया उसी तरह सेलिंग इसमें भी आया है, ठीक है। और आप इसमें शायद एक फंसे होंगे, क्योंकि अगर आपने पुट लिया होगा ना इस कैंडल पे, हाँ ये कैंडल पे आप पुट लिए तो एक स्टॉप लॉस गया होगा नो डाउट, क्योंकि ये कैंडल अच्छा खासा नीचे क्लोज दिया, फिर उसके बाद ये कैंडल का जो वेट किया होगा वो बच गया होगा, क्योंकि ये कैंडल एकदम से ग्रीन नीचे से बन गया, और फिर उसके बाद एक और डिप भी दिया है जो कि आपको, है ना, सेलिंग जो लोग सेल किए होंगे एक मौका दिया निकलने का। अगर आप यहाँ नहीं निकलोगे तो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, जो कि स्टॉप लॉस ये वाला है, ठीक है, 77,300। फिर उसके बाद जो भी यहाँ पे बाई किया होगा इस कैंडल पे वो एकदम से पॉजिटिव रहा होगा और अच्छा पैसे मिलेंगे, क्योंकि ये एक्सपायरी का टाइम था, अच्छा प्रीमियम गया होगा, कोई भी छोटा प्रीमियम अगर आप ले लोगे, मैं वो प्राइस नहीं दिखाऊंगा इसमें, पर आप देख सकते हो बैक जा करके कि आज कौन सा लेवल पे अगर किसी ने यहाँ पे बाई किया होगा ना, ये वाले कैंडल पे अराउंड 1 o'clock वाला, इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, तो वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा सेंसेक्स में। कल क्या कर सकते हैं सेंसेक्स में, एक और 15 मिनट पे लगा लेते हैं। अगर ये क्रॉस करता है 77,600, तो पहला टारगेट आपका 77,800 से लेके 77,700 तक होगा। सेल तभी करेंगे जब मेरे ख्याल से 77,200 से 100 के नीचे आता है। अभी थोड़ा सा मैं बुलिश हूँ कुछ टाइम के लिए, तो कि मार्केट शायद ऊपर ही जाए, क्योंकि अच्छा क्लोजिंग है सब में। तो बस आज के लिए इतने ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। ओके बाय।